ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार का वह सितारा जो बिहार क्रिकेट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाया था, अपने शानदार प्रदर्शन से युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके थे यह बिहार के क्रिकेटर। आज भी जब बिहार क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले लोगों के दिमागों में इनका ही नाम आता है। हम बात कर रहे हैं बिहार क्रिकेटर गुलरेज अख्तर की। जब आखिर प्रहरी के पटना ब्यूरो सुरेश कुमार मिश्र ने गुलरेज अख्तर से बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। बात हो बिहार क्रिकेट की और नाम गुलरेज अख्तर का ना है हो नहीं सकता। बिहार क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी गुलरेज अख्तर जो हमारे सामने हैं, एक अच्छे परफॉर्मेंस रूम में इनकी गिनती होती थी। आइए बात करते हैं गुलरेज अख्तर से। गुलरेज जी, हमें ये बताएं, बहुत सारे लोग बिहार क्रिकेट में आए गए, कुछ ने बहुत नाम कमाया, बीच में ऐसा आया कि बिहार में क्रिकेट बंद हो गई। बहुत सारी प्रतिभाएं थी जो झारखंड और इधर उधर जाने लगी। एक बार फिर बिहार क्रिकेट को मान्यता मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार क्रिकेट को मान्यता मिल गई है और अच्छे प्लेयर और ख़राब प्लेयर की बात नहीं है। बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे आए जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए बट आगे नहीं खेल पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं थे। कुछ प्लेयर की कुछ मजबूरी भी रही और बहुत सारे प्लेयर है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब खेला है। तो अभी भी जो मैच अब जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी अच्छा करें और बिहार का नाम अच्छा करें। सर, बड़ा खिलाड़ी किसे कहते हैं? मैं हर एक खिलाड़ियों से यही पूछता हूँ कि बड़ा खिलाड़ी कौन है आपके अंदाज से? क्योंकि इंडिया तो बहुत सारे प्लेयर खेले, लेकिन उनमें से कुछ का नाम बहुत ज़्यादा आया। जैसे तेंदुलकर को तो भगवान की ही उपाधि मिल गई, उसके बाद धोनी आए, उसके बाद आपके कोहली जी हैं, इरफान आए थे। तो बड़ा खिलाड़ी की परिभाषा क्या है? बड़ा खिलाड़ी का देखिए, जो इंडिया खेल रहा है वो तो बड़ा प्लेयर है, बट उसमें भी जो आदमी परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से मैचेस का वो होता है, मैचेस का मतलब डिसीजन होता है, मेरे हिसाब से वही बड़ा प्लेयर है। बड़ा प्लेयर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैच खेले हैं आप तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, नो, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। आपने टीम के लिए क्या किया है, कम मैचेस भी खेले हैं बट आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है और आपके वजह से टीम जीती है, मैं उस तरह के प्लेयर को बड़ा प्लेयर मानता हूँ। अपने क्रिकेट खेलने के दौरान जब आप क्रिकेट खेलते थे तो बिहार झारखंड अविभाज्य था। उस समय कहा जाता था कि झारखंड तो हब था जमशेदपुर, लेकिन ज्यादातर बच्चे बिहार के ही खेलते थे। तो आखिर क्या वजह है बंटवारे के बाद? क्या हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी हो गई है? क्योंकि उस समय मूलभूत सुविधाएं जो थी क्रिकेट की बहुत कम थी, लेकिन लड़के थे ज्यादा। आज सारी सुविधाओं के बावजूद हमारे लड़के आगे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? तो हम लोगों के यहाँ अभी सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है देखकर कि हमारे यहाँ लीग मैचेस का जो मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लीग मैचेस नहीं होता है। क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि मतलब वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जब आप मैचेस खेलेंगे नहीं तो आपका मतलब कहीं पर से वो नहीं लगता है कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप छोटा मैच या बड़ा मैच जो भी मैच खेलते हैं तो मैचेस का प्रैक्टिस जो आता है उससे आपका वो मतलब ये बढ़ता है। आपको मैचेस चाहिए और मैं एसोसिएशन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि हमेशा लीग मैच हो जिससे बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। अगर सही तरीके से दोबारा जो मान्यता मिली इसकी शुरुआत हुई, मुझे जहाँ तक पता चला है, पूर्व सचिव माननीय रविशंकर जी के समय से, रविशंकर प्रसाद सिंह के समय से लगातार अच्छे मैचेज होने लगे थे। और पिछली कमेटी में तो एक अंतर्राष्ट्रीय मैच भी मिला, महिलाओं का मैच भी हुआ। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो शुरुआत रवि जी ने वो अच्छा था और उनके उत्तराधिकारी जो नया है वो अच्छा कर रहे हैं? रवि भैया के टाइम में जो मैच हुआ बहुत बड़ा मैच हुआ, गर्ल्स का तो नेशनल इंटरनेशनल मैच का ये हो गया। और हम लोगों ने बीसीसीआई का भी बहुत सारा 19 का मैच रणजी ट्रॉफी मैचेस कराए, उसमें हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा खेला है बच्चों ने। अभी भी जो कमेटी में जो भी लोग अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं उनसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि अच्छा से मैच कराएं और जो थोड़ा बहुत अभी जो इन एंड आउट सुन रहे हैं कुछ तो वो सब नहीं हो, बच्चों का करियर कम से कम उसमें ये रहे कि बच्चों को कोई तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आज के दौर में जो बिहार क्रिकेट की जो स्थिति है,
एक समय आया था जो क्रिकेट नहीं थी, फिर एक समय आया कि आपके नए सचिव पद पे आसीन हुए रवि जी, क्रिकेट की शुरुआत हो गई, अच्छा खासा मैच हुआ। आज फिर एक समय आया है कि थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मनमुटाव के बारे में मेरे को कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मेरा इस सब चीज़ से कोई लेना नहीं है। मैं थोड़ा सा कोचिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं बच्चों को देखता भी हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मनमुटाव है उसको अलग रखें। बच्चों का खेल को मतलब ज़ाया नहीं होना चाहिए, बच्चों का खेल होना चाहिए, और जो मनमुटाव है उसको दूर करें सब लोग मिलकर आपस में, और बच्चों का जो क्रिकेट है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। गुलेश, आपको जो नाम मिला, जितना भी मिला, नाम, शोहरत, इज्जत, वो क्रिकेट की वजह से मिली है। आपको नहीं लगता आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को वो चीज़ दें? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्रिकेट से ही मेरे को लोग जानते हैं। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, और मैंने जो भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है, आज जो भी लोग मेरे को जानते हैं वो क्रिकेट की वजह से जानते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, जो भी छोटे बच्चे खेलते हैं, वो अपना नाम ऐसा करें, ऐसा खेले क्रिकेट कि उनको कम से कम क्रिकेट की वजह से लोग जाने। और अभी के बच्चों को मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा इन लोगों को थोड़ा एटीट्यूड में देखता हूँ बच्चों में, जो 19 वगैरह खेल लेते हैं, ये सब थोड़ा दिन का बात है, यहीं पर क्रिकेट आपका ख़त्म नहीं है, आपको बहुत ऊपर जाना है। तो थोड़ा आप एटीट्यूड को अपने कम करें और आगे के लिए सोचें। बिहार क्रिकेट आज पिछड़ चुका है, झारखंड हमसे आगे गया है, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? थोड़ा तो हम लोग 10 साल में जो पीछे हुए उसकी भी वो एक वजह है, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पिछड़ा नहीं है। 1-2 साल हम लोगों को और लगेगा, और कंटिन्यू अगर हम लोगों के पास भी क्रिकेट होने लगा यहाँ पे, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग किसी से पीछे रहेंगे। अभी भी हम लोग रणजी ट्रॉफी मैच जो हम लोगों का हुआ, शुरू में जो वनडेज हुए उसमें थोड़ा हम लोगों का परफॉर्मेंस गड़बड़ रहा है, बट रणजी ट्रॉफी में हम लोगों ने अच्छा किया है। 19 वगैरह और गर्ल्स में भी, बाद में गर्ल्स ने भी बहुत अच्छा किया है। सबसे अच्छी बात है कि गर्ल्स यहाँ पे बिहार के गर्ल्स जो है बहुत अच्छा कर रही है। जो अभी जो 19 और 23 का जो मैचेस हुआ है उसमें गर्ल्स लोगों ने भी बहुत परफॉर्म किया है। जो सेलेक्टर्स हैं, जो मतलब कोचेस हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने बच्चों को बहुत ध्यान दिया है, और एसोसिएशंस का भी जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत आगे आके सब कुछ किया है। एसोसिएशन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करें, और बच्चों का अगर कुछ लूप होल है तो थोड़ा उनको समझाएं, और बस यही है कि बच्चों को क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रास्ता उन लोगों को रखना चाहिए। और हम लोग सीनियर क्रिकेटर हैं, हम लोगों को जब अगर ऐसी ज़रूरत लगे कि हम लोग उस लायक हैं, मैं अपने से तो कह नहीं सकता, बट अगर लगता है एसोसिएशन को कि हम लोग उस लायक हैं, तो हम लोग सेवा देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। और ऐसे भी मैं कोचिंग ही करता हूँ, मैं तो पटना में कोचिंग में ही। गुलेश, अभी एक वैश्विक महामारी कोरोना आ चुकी है, सारी दुनिया इससे जूझ रही है, तमाम चीज़ें बंद हैं, कोई भी खेल हो या ऑफिस हो, दफ्तर हो, सारी कुछ बंद है। जब ये शुरू होगी तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, तो एक नया क्रिकेट भी शायद देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव आ सकते हैं क्रिकेट में? कुछ तो नियम में बदलाव आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपने फेसबुक पे पढ़ रहा था मैं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है उसमें कुछ बदलाव दिखने को मिला है। अब यहाँ पे जो BCCI हम लोगों के जो बिहार के क्रिकेट में, जो इंडियन क्रिकेट में जो बदलाव लाएगी, वो तो थोड़ा दिन के बाद हम लोगों के पास उसका वो आ जाएगा, तो उसके हिसाब से बच्चे अपना उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। ऐसे हमारे बच्चे, और पटना में थोड़ा बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे बच्चे भी प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ मैं पोस्ट वगैरह बच्चों का देखता हूँ, तो बच्चे अपने काम को कर रहे हैं। अब यही है कि क्रिकेट जैसे शुरू होगा तो जो बच्चे तेज़ हैं वो पहले से अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो बेचारे जिनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम है, जो मतलब कहीं पे उनको उस तरह का प्रोवाइड नहीं हो रहा है कि प्रैक्टिस कर सके, तो वो थोड़ा पीछे हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, अगर टैलेंट होगा तो जब थोड़ा दिन के बाद सब चीज़ सही होगा तो वो भी बच्चे आगे आ जाएंगे। एक दौर था जब बिहार में रमेश का दौर आया, जिसमें अजय नारायण शर्मा, खुद आपके पूर्व सचिव रविशंकर जी भी क्रिकेट रहे हैं। उसके बाद दौर आया सब्बा करीम, अमिकर दयाल आए, उसका एक और दौर आया जिसमें निखिलेश रंजन है, उसके बाद आपका भी दौर आया। सुविधाएं बढ़ती गई, लेकिन खेल जो है
उसका स्तर बिहार में नीचे क्यों रहा, ग्राफ जो था, क्योंकि क्रिकेटर्स ज़्यादा निकल के नहीं आ रहे थे, इसकी वजह क्या मानते हैं? मेरा जो सोचना है, सबसे पहले जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम लोगों के टाइम में लीग मैचेस जो होते थे वो बहुत मतलब कम्पिटिटिव होते थे। वो एक बहुत बड़ा वजह है जो अभी उसको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीग मैचेस का जो थोड़ा सा अभाव है, खासकर पटना में 1-2 बार लीग हुआ है, आई थिंक 17 या 18 में लीग हुआ है, जो इस साल मैंने खुद भी खेला था उसमें। अभी 1-2 साल से लीग मैच नहीं हो रहा, तो लीग मैच एक मेरे हिसाब से लीग मैच हमेशा होना चाहिए, क्योंकि लीग मैच से आपको दोनों चीज़ के लिए, एक तो बच्चों के लिए भी आसानी होता है कि परफॉर्मेंस करते हैं, और जो सिलेक्शन में है और जो भी क्रिकेट में जुड़े हुए उनको सेलेक्ट करने में भी आसानी रहता है कि जो बच्चे परफॉर्म किए हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक आसानी है। तो सबसे पहला काम है कि लीग मैचेस एकदम होना चाहिए हर हालत से, चाहे जो भी कारण हो। हम लोगों के पास क्या रीज़न है कि लीग मैच नहीं हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, एसोसिएशन वाले बताएंगे, बट लीग मैचेस एनी हाउ होना चाहिए, मेरा अपना ऐसा सोचना है। उसी वजह से हम लोग थोड़ा पीछे हैं। जो स्तर था कोचिंग का पहले आपके समय में, आपके पहले के लोगों के समय में, वो आपको नहीं लगता स्तर भी कोचिंग का थोड़ा नीचे हुआ होगा? शायद यही वजह है कि लड़के थोड़े पिछड़े। नहीं, इस वजह से हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम लोगों के टाइम में बल्कि कम कोचिंग था। आपको मैं नाम बता देता हूँ, अधिकारी जी कोचिंग करते थे सर, और नवीन जमुआर सर का एक कोचिंग था जो देवती भैया, मतलब वो लोग। अभी तो आप पे एवरी जगह आप कोचिंग देखेंगे, और एवरी बच्चे, जितने बच्चे हैं सारे कोई ना कोई कोच के पास है। बट हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था, बट हम लोगों के टाइम के लड़के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। अभी कोचेस ज़्यादा हैं, अभी आप पटना में कहीं भी चले जाइए, मेरे हिसाब से हर जगह कोचिंग खुला हुआ है। ये हमको लगता है इसका नॉलेज आपको भी होगा। कोचिंग का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भले ये हो सकता है कि जो कोचेस हों वो थोड़ा अप टू द मार्क नहीं हो, ये मैं मान सकता हूँ। तो इसको भी हम लोगों के बीसीए है वो सही कर सकती है, क्योंकि बीसीए के पास लेवल 1 कोचेस बहुत सारे 30-35 कोचेस हैं। बीसीए चाहे तो खुद भी अपना मतलब वो कर सकती है, और जो कोचिंग करा रहे हैं मेरे हिसाब से सब लेवल 1 कर चुके हैं। मैं लेवल 1 बीसीसीआई का नहीं किया हूँ, बट मैंने भी आईसीसी से लेवल 1 किया है, ये कोचिंग के लिए ही मैंने किया है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी जगह कोचिंग है, जैसे विष्णु भी कराता है, चाहे हम लोग खुद करते हैं, और भी जगह जैसे मनीष के यहाँ कोचिंग है, तो मनीष ने भी लेवल 1 कर रखा है। तो कोचिंग के लिए मतलब कहीं पर आपको वो नहीं है। हमको लगता है कि कोचिंग का हम लोगों के टाइम से अभी अच्छा स्टैंडर्ड है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पुराने कोचेस थे, अधिकारी जी और चाहे जो भी, वो खराब थे, वो लोग खराब नहीं थे, बट अभी ज़्यादा कोचेस हैं। पहले तो अधिकारी, जो भी प्लेयर है वो अधिकारी जी का प्लेयर है, जो भी प्लेयर है वो देखिए प्लेयर है, बस यही होता था। बट अभी तो बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारा कोचिंग चल रहा है। आप अंशुल को देख लीजिए, विष्णु का कोचिंग है, तो मतलब कोचिंग का कोई वो नहीं है। कोचिंग आप जितना बोलेंगे, अभी का स्टैंडर्ड कोचिंग का मेरे हिसाब से अच्छा है, मेरे को लगता है। और सर ये कोरोना महामारी है, इसका सब कुछ बंद है, तो आप अपने खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो अपना सेफ्टी जरूर रखें, सेफ रहें, और घर में मेहनत करें, कम से कम फिटनेस वगैरह अपना जरूर रखें। और जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है बाहर आने के लिए, अपना बाहर आए, प्रैक्टिस करें, जम के मेहनत करें, और इस सीज़न को एंजॉय करें। बाकी रिजल्ट तो जो होना है होगा, लेकिन मतलब अपने तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है। सर पहले का जो क्रिकेट था उसको टेस्ट क्रिकेट के रूप में लोग जानते थे, अचानक एक क्रांति आई और वनडे, एक दिवसीय मैचेस होने लगे। अभी टी20 आई और क्रिकेट बिल्कुल बदल गया, और क्रिकेट में व्यवसायीकरण आने लगा। आपको क्या लगता है, क्रिकेट में जो ये व्यवसायीकरण आया है वो क्रिकेट के हित के लिए है या क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा घातक है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, हित इसको कहिए कि हित में भी है और घातक भी है। जिन बच्चों के पास अभी पैसे थोड़ा आ जाते हैं, उनके एटीट्यूड बढ़ जाते हैं। मैं उसी को कम करने के लिए कह रहा हूँ। आपने यहीं तक क्रिकेट नहीं खेलना है कि 19 में खेल लिया और थोड़ा आगे चले गए तो वहीं पर क्रिकेट ख़त्म नहीं होता है। आपका एम होना चाहिए कि इंडिया खेलना है। तो बच्चों को मैं यही समझा रहा हूँ ना अभी, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनका एटीट्यूड मैं खुद देखता हूँ, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि यहीं पर क्रिकेट ख़त्म नहीं है। मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि बच्चे, क्रिकेट यहीं पर ख़त्म नहीं है, आपने बहुत आगे जाना है। तो
कुछ बच्चे मेरे से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ बच्चों को मेरी बात सही लगती है, कुछ बच्चे हैं कि सोचते हैं कि सर ऐसे ही बोलते हैं। बट मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आपने क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट यहीं तक क्रिकेट नहीं है कि 19 स्टेट खेल लिया आपका क्रिकेट खत्म नहीं हो गया, आपने रणजी ट्रॉफी खेल लिया खत्म नहीं हो गया। आपको इंडिया के लिए ही जब तक आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो आपका कोई एम फुलफिल नहीं हो रहा है। यही मैं बच्चों को समझाता हूँ। धन्यवाद गुलेश भाई। ये थे गुलेज अख्तर, आखिर सुरेश कुमार मिश्रा।